बहू ने कैसे बचाया अपना ससुराल। यह एक दर्द भरी, भावुक और अंत तक बांधे रखने वाली कहानी है, जिसमें बहू अपने ससुराल को टूटने से बचाती है और अंत में परिवार को अपनी गलती का एहसास होता है। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में सुमन अपने पति अमित, सास कमला देवी और ससुर रघुनाथ जी के साथ रहती थी। सुमन की शादी को अभी सिर्फ 3 साल हुए थे। वो पढ़ी लिखी थी, लेकिन शादी के बाद उसने नौकरी छोड़कर पूरा घर संभाल लिया था। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए चाय बनाना, ससुर जी की दवाइयां देना, सास के पैरों में तेल लगाना और फिर पति के लिए खाना तैयार करना, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। लेकिन घर में किसी को उसकी मेहनत दिखाई नहीं देती थी। कमला देवी अक्सर कहती, बहू, घर संभालना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी जमाने की औरतें इससे भी ज्यादा काम करती थीं। सुमन चुपचाप मुस्कुरा देती। उसे लगता था कि शायद एक दिन माँ जी उसे समझ जाएंगी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल गई। रघुनाथ जी के पास एक छोटी सी दुकान थी। उसी दुकान की कमाई से घर चलता था। एक शाम दुकान बंद करके लौटते समय उन्हें रास्ते में सीने में तेज दर्द हुआ। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने बताया कि उनके दिल की हालत गंभीर है और तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए थी। अमित की आंखों में आंसू आ गए। उसने घर आकर कहा, पापा को बचाने के लिए हमें अपना घर बेचना पड़ेगा। कमला देवी यह सुनकर रोने लगी। नहीं अमित, यह घर तुम्हारे पिता ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से बनाया है। इसे मत बेचो। अमित के पास कोई रास्ता नहीं था। तभी सुमन ने धीरे से कहा, घर नहीं बिकेगा। सबने उसकी तरफ देखा। अमित ने पूछा, तो फिर पापा का इलाज कैसे होगा? सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया। अगली सुबह वो अपने मायके चली गई। कमला देवी ने सोचा कि बहू शायद इस मुश्किल समय में अपना पीछा छुड़ाने चली गई है। उन्होंने गुस्से में कहा, देख लिया अमित, मुसीबत आते ही बहू को अपने मायके की याद आ गई। अमित चुप रहा। उसे भी सुमन से थोड़ी नाराजगी थी। शाम को सुमन वापस आई। उसके हाथ में एक फाइल थी। उसने वो फाइल अमित के हाथ में रख दी। अमित ने खोलकर देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसमें सुमन की अपनी बचत, उसकी शादी के समय मिले कुछ गहने बेचने की रसीद और बैंक में जमा पैसे के कागज थे। अमित बोला, सुमन, तुमने ये सब कब किया? सुमन ने मुस्कुराकर कहा, जब मैंने इस घर को अपना माना था, उसी दिन से। कमला देवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। लेकिन अभी भी ऑपरेशन के लिए पैसे कम थे। तभी सुमन ने कहा, अभी थोड़े और पैसे की जरूरत है। मैं अपनी पढ़ाई के आधार पर नौकरी करूंगी और बाकी पैसे चुका दूंगी। अमित ने कहा, लेकिन तुम्हारी नौकरी से इतनी जल्दी पैसे कैसे आएंगे? सुमन ने उसकी ओर देखकर कहा, जब परिवार खतरे में हो तो रास्ता नहीं देखा जाता, रास्ता बनाया जाता है। कुछ दिनों बाद रघुनाथ जी का सफल ऑपरेशन हुआ। वो धीरे धीरे ठीक होने लगे। लेकिन इसी बीच घर में एक और तूफान आ गया। अमित के छोटे भाई रोहित ने पिता की दुकान बेचकर अपना कर्ज चुकाने की बात रख दी। अमित ने मना किया तो दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। रोहित ने गुस्से में कहा, यह दुकान पापा की है, उनका इलाज भी हो गया, अब मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। घर में तनाव बढ़ गया। रिश्ते टूटने की कगार पर थे। सुमन सब देख रही थी। एक रात उसने दोनों भाइयों को बुलाया। उसने कहा, अगर दुकान बिक गई तो आज तुम्हारा कर्ज उतर जाएगा, लेकिन कल तुम्हारे बच्चों के सामने कमाने का सहारा नहीं रहेगा। रोहित बोला, तो मैं क्या करूं? सुमन ने कहा, दुकान मत बेचो, इसे बड़ा करो। उसने अपनी योजना बताई। दुकान का एक हिस्सा किराए पर दिया जाए, ऑनलाइन सामान बेचा जाए और दोनों भाई मिलकर दुकान चलाएं। शुरुआत में किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सुमन ने हार नहीं मानी। वो रोज दुकान का हिसाब बनाती, ग्राहकों से बात करती और नए सामान की जानकारी जुटाती। धीरे धीरे दुकान की बिक्री बढ़ने लगी। 6 महीने बाद दुकान पहले से दोगुनी कमाई करने लगी। रोहित का कर्ज भी धीरे धीरे उतरने लगा। एक दिन रघुनाथ जी दुकान पर बैठे थे। उन्होंने सुमन को अपने पास बुलाया। कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी,
तू बहू बनकर इस घर में आई थी, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि तू इस घर की बेटी से भी बढ़कर है। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। तभी कमला देवी उसके पास आई। उन्होंने सुमन को गले लगाकर कहा, मुझे माफ कर दे बहू। सुमन चौंक गई। कमला देवी रोते हुए बोली, मैं हमेशा तेरे काम देखती रही, लेकिन तेरे बिल को कभी नहीं देखा। मुझे लगता था तू सिर्फ मेरे बेटे की पत्नी है। आज समझ आया कि तू इस पूरे परिवार की ताकत है। सुमन भी रो पड़ी। उसने अपनी सास के पैर छूते हुए कहा, मां, परिवार में गलती किसी एक की नहीं होती। कभी कभी परिस्थितियां हमें एक दूसरे से दूर कर देती है। अमित दूर खड़ा सब देख रहा था। उसने सुमन से कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत कम समझा। तुमने सिर्फ मेरे पिता की जान नहीं बचाई, तुमने हमारा घर टूटने से बचाया है। सुमन ने मुस्कुराकर कहा, घर दीवारों से नहीं बनता अमित, घर उन लोगों से बनता है जो मुश्किल समय में एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते। उस दिन के बाद उस घर में बहुत कुछ बदल गया। कमला देवी अपनी बहू को बेटी की तरह मानने लगी। रोहित और अमित ने मिलकर दुकान संभाल ली। रघुनाथ जी जब भी सुमन को देखते, उनके चेहरे पर गर्व दिखाई देता। और सुमन, वो आज भी सुबह सबसे पहले उठती थी, लेकिन अब घर में उसकी मेहनत को कोई छोटा नहीं समझता था, क्योंकि उस परिवार को देर से ही सही ये समझ आ गया था, कभी कभी घर में आई बहू सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं संभालती, वह पूरे परिवार को बिखरने से बचा लेती है। और सुमन ने यही किया था। उसने एक घर नहीं, एक पूरा परिवार बचाया था।